हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बुलेट। शेफाली की मौत नहीं, ये मौत की स्क्रिप्ट है जो किसी ने पर्दे के पीछे से लिखी है। उनके जाने के बाद अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बचपन में उन्हें कौन सी ऐसी दिक्कत थी जिसे लेकर कहा जा रहा था कि उनकी जान कभी भी जा सकती है? उनके पहले पति कौन थे? इस पूरे मामले में सिद्धार्थ शुक्ला का नाम क्यों आ रहा है? भारत के किस राज्य और शहर में शेफाली का जन्म हुआ था? सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद में था, तभी एक खबर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नींव हिला दी। कांटा लगा, गर्ल शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। 28 जून, देर रात, एक ऐसा वक्त जब साजिशें गहराई में उतरती हैं और मौत चुपके से किसी को अपना बना लेती है। शेफाली, वो चेहरा जो मुस्कान था, वो आंखें जो जिंदगी की चमक थीं, अब हमेशा के लिए खामोश हो गईं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वो चली गईं, सवाल ये है कि कैसे गईं। 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया उनका वीडियो, जिसमें उन्होंने लिखा था, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का, जैसे सब कुछ हमारे फेवर में हो। क्या आपको लगता है कोई इंसान जो मौत के करीब हो वो ऐसे अल्फाज लिखता है? क्या कोई अपनी मौत से पहले कहता है कि सब फेवर में है, या फिर ये अल्फाज किसी मजबूरी का इशारा थे? वीडियो में शेफाली अपने पुराने कांटा लगा लुक में थी, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उन्होंने कहा था, बहुत जल्द एक सीक्रेट बताने वाली हूं। अब बताइए, क्या वो सीक्रेट उनके साथ ही दफन हो गया, या फिर किसी ने यह तय कर लिया था कि वो सीक्रेट अब कभी बाहर नहीं आना चाहिए? उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी आंखों की चमक, उनकी आवाज का आत्मविश्वास, इन सब के पीछे क्या कोई घुटन छुपी हुई थी? ये महज एक मौत नहीं है, ये एक साइलेंट मर्डर की स्क्रिप्ट भी हो सकती है। हर वो इंसान जो इस इंडस्ट्री को बाहर से देखता है, वो सिर्फ ग्लैमर देखता है, लेकिन जो अंदर रहता है उसे डिप्रेशन, तन्हाई, प्रेशर, ब्लैकमेलिंग और माफिया के साए भी नजर आते हैं। क्या शेफाली किसी दबाव में थी? क्या उन्हें किसी सीक्रेट को उजागर करने की सजा मिली, या फिर ये पूरी कहानी महज एक इत्तेफाक है? याद रखिए, कैमरे के सामने सब कुछ चमकता है, लेकिन कैमरे के पीछे अक्सर बहुत कुछ जलता है। अब देखिए वक्त कैसे बदलता है। शाम के धुंधलके में जैसे ही ये खबर आई, शेफाली को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मनोरंजन की दुनिया जैसे पल भर में थम गई। अंधेरी के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बिना देर किए साफ कह दिया, वो अब हमारे बीच नहीं रहीं। आईसीयू तक भी नहीं पहुंच सकी शेफाली, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ रही है। उस वक्त उनके साथ उनके पति पराग त्यागी और 3 अन्य लोग मौजूद तो थे, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं बचा। वक्त ने सिर्फ कुछ पलों में सब कुछ छीन लिया। 3 दिन पहले जो तस्वीरें शेफाली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं, उन पर अब शब्दों की बारिश नहीं, सिसकियों का तूफान आ चुका है, कमेंट्स की बाढ़ है। यकीन नहीं हो रहा, हम शॉक में हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो चुका है। एक चमकता सितारा जो कभी स्टेज पर नाचे तो लाखों दिल धड़कते थे, अब खुद खामोश हो गया है। वो आवाज जो बोलती थी तो आत्मविश्वास से भर देती थी, वो चेहरा जो स्क्रीन पर आते ही चमकने लगता था, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। कांटा लगा कि वो धुन जो कभी पार्टी का सबसे हॉट ट्रैक हुआ करती थी, आज उसी धुन में उदासी की तान बज रही है। पराग त्यागी अपनी पत्नी शेफाली को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वक्त उनसे तेज था। अंधेरी के बेलेव्यू हॉस्पिटल की दहलीज पर ही जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके जाने की खबर ने पूरे एंटरटेनमेंट जगत को हिलाकर रख दिया है। मीका सिंह, अली गोनी, दिव्यांका त्रिपाठी, सभी की आंखें नम हैं। सिर्फ फैंस नहीं, उनके करीबी दोस्त भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे। पराग त्यागी जो हर पल उनके साथ थे, अस्पताल में ही फूट फूट कर रो पड़े। उनका वो रोना एक पति की टूटी हुई दुनिया की गूंज थी। फैंस टूट चुके हैं। कोई लिख रहा है, पहले सिद्धार्थ शुक्ला, अब शेफाली। क्यों? बिग बॉस 13 की वो यादें फिर सामने आ गई हैं, जहां शेफाली और सिद्धार्थ आमने सामने थे। दोनों तेज, दमदार, आत्मविश्वास से लबरेज, और आज दोनों का अंत एक ही शब्द से, कार्डियक अरेस्ट। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा सच है जो शोबिज की अंधेरी परछाइयों को दिखाता है। जहां कैमरे के सामने मुस्कान होती है, लेकिन अंदर जाने क्या क्या टूट रहा होता है। शादी के बाद शेफाली ने इंडस्ट्री से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी कभी वो पुराने शेफाली स्टाइल में लौट आती थीं, हंसती, बोलती, नाचती हुई। उनकी चंचलता जो एक वक्त हर पार्टी की जान हुआ करती थी, अब एक टीस छोड़ गई है। फिल्म क्रिटिक विक्की लालवानी ने जानकारी दी
शेफाली को अस्पताल लाया गया तो वह मृत अवस्था में थी। साथ में थे उनके पति पराग त्यागी और 3 अन्य लोग, लेकिन कुछ भी किया नहीं जा सका। जिंदगी जा चुकी थी। कांटा लगा वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक क्रांति थी, एक ऐसा झटका जो 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय पॉप कल्चर को पूरी तरह बदल कर रख गया। शेफाली के बोल्ड अंदाज, बेली बटन पियर्सिंग, टैटू, ग्लैमरस ड्रेसिंग और बेपरवाह कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ इतना तेज था कि लोगों ने उन्हें हमेशा के लिए कांटा लगा गर्ल के नाम से याद रखा। फिर मुझसे शादी करोगी जैसी मेगा फिल्म, नच बलिए और सबसे यादगार बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री। वहां उनका अंदाज बिल्कुल अलग था, शांत, सादगी भरा लेकिन असरदार। सलमान खान के होस्टेड उस शो में वो दर्शकों के दिल में संवेदनशीलता और अपनेपन से जगह बना गई। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी शेफाली 15 दिसंबर 1982 को इस दुनिया में आई और 2014 में टीवी एक्टर पराग त्यागी से शादी की। शादी के बाद कुछ वक्त उन्होंने शोबिज से दूरी बनाई, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो लगातार एक्टिव रहीं। हर पोस्ट में वही पुराना आत्मविश्वास, वही अंदाज, वही स्टाइल। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने इस दुखद खबर की पुष्टि कर दी है। अस्पताल के रिसेप्शन से साफ कहा गया, शेफाली अब इस दुनिया में नहीं रही। इस एक वाक्य ने फैंस, दोस्तों और इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। सेलेब्स के पोस्ट अब सिसकियों की आवाज बन चुके हैं। अली गोनी ने लिखा, स्तब्ध हूं, दुखी हूं, जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उनके साथ राजीव अदातिया और मोनालिसा जैसे कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर शेफाली को नम आंखों से विदाई दी। परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन कैमरों के पीछे, अस्पताल की दीवारों में और पराग त्यागी की टूटी सांसों में एक ही बात गूंज रही है, वो चली गईं। लेकिन शेफाली की कहानी सिर्फ उनके स्क्रीन पर दिखने वाले चेहरों की नहीं थी। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रही। पहले हरमीत गुलजार से शादी, फिर करवाहट भरा तलाक और बाद में पराग त्यागी से दूसरा विवाह। हर मोड़ पर उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, बचपन में उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि इनकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन उस मासूम बच्ची ने हार नहीं मानी। हिम्मत, जिंदगी जीने का जुनून और एक सख्त, अनुशासित जीवन शैली ने उन्हें मौत के मुंह से खींचकर मंच की रोशनी तक पहुंचाया। आज वही लड़की जो बचपन में मौत से लड़ी, जो शोबिस की चमक के बीच अपनी सच्चाई से डटी रही, वो अचानक दिल के एक झटके से चली गई। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, यह एक ऐसी आत्मा की विदाई है जो बार बार टूटी लेकिन हर बार मुस्कुराई। शेफाली जरीवाला ने जो झंडा फहराया था, ग्लैमर, हिम्मत और इंसानियत का, वो अब भी हवा में लहरा रहा है। आखिरी अल्फाज सिर्फ एक ही हो सकते हैं, तुम सिर्फ कांटा लगा की लड़की नहीं थी, तुम उस दौर की पहचान थी जिसने इंडिया में पॉप कल्चर को एक नई पहचान दी। विदा शेफाली, तुम दिलों में रहोगी हमेशा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।